जय माता दी। माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और आज आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। माँ की पूजा विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने, रोग निवारक, आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। विशेष पूजा करने से जल्दी ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल बुधवार को रात 11:50 से और षष्ठी तिथि समाप्त की 3 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:41 पर। इसलिए इस बार नवरात्रि का छठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को और इसी दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक, अमृतकाल रात 9:28 से 10:59 पर, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:54 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। और इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी क्योंकि इस दिन सौभाग्य और शुभ योग बन रहा है। सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा और उसके बाद में मध्य रात्रि 12 बजे से आरंभ होगा। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह का मुहूर्त 5 बजे से 6:09 तक रहेगा। शाम की पूजा का समय 6:40 से 7:49 के बीच में की जाएगी और शाम 6:39 से 7:02 के समय में माँ कात्यायनी की विशेष पूजा कर सकते हैं और उन्हें शहद का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फल और पंचामृत तथा पान का बीड़ा जिसमें लौंग इलायची रखकर माँ को अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी और माँ कात्यायनी की पूजा से गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी पुत्री रूप में उनके घर प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी हाथ ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हाथ में मुद्रा और नीचे वाले हाथ में माला और बाएं हाथ में तलवार, नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है और माँ शेर की सवारी करती हैं। नवरात्रि के बाकी दिनों की तरह आज भी माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ कात्यायनी की पूजा करें। व्रत रखने का संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए। अविवाहित कन्याओं को जिन्हें मनवांछित जीवन साथी की कामना हो या जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, माँ कात्यायनी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री सुहागिन महिलाओं को दान में भी देनी चाहिए और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाओं को माँ कात्यायनी को लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। फिर माँ कात्यायनी के विशेष पूजन मंत्रों का जाप करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती के छठे दिन के अध्याय का पाठ श्रवण करके माँ कात्यायनी की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। अंत में कपूर जलाकर आरती करें और माँ कात्यायनी को शहद का और मौसमी फलों का या मिठाई का भोग लगाकर सच्चे मन से क्षमा याचना करें और छोटी कन्या को यदि शहद का दान कर सकते हैं या उनके खेल में काम आने वाली चीज़ों का, खिलौनों का दान कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जिससे उनके काम की चीज़ हो, तो उससे माँ कात्यायनी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से माँ कात्यायनी की पूजा हो जाती है। शाम को भी एक बार फिर से पूजा करके धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारनी चाहिए। संभव हो तो दोनों ही समय में माँ के मंत्रों का जाप और कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ यदि आपके पास सुबह समय हो तो सुबह कर सकते हैं, अगर सुबह समय नहीं हो तो शाम के समय में भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। अगर विवाह में बाधा आ रही हो तो कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, जिसमें गुलाबी रंग का पुष्प माँ को अर्पित करने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद अगर आपने उपवास रखा है तो दिन और शाम को गोधूली मुहूर्त में यानी कि सूर्यास्त के ठीक पहले जो मुहूर्त आपको बताया गया है उसमें एक बार फिर से विशेष पूजा माँ कात्यायनी की करें, जिसमें आप स्नान करने के बाद इस प्रकार से कहें कि हे माँ कात्यायनी, मैं आपकी संध्या आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और 6 छोटे छोटे दीपों से एक दीप मंडल बनाएं, यानी कि 6 छोटे दीपक को जलाकर रखें। इसके बाद माँ को लाल गुलाब या गुड़हल का फूल चढ़ाएं, चंदन केसर और कुमकुम का तिलक करें, धूप जलाकर माँ को सुगंधित अर्पित करें और गोधूली बेला में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं कात्याय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर विवाह में बाधा आ रही हो तो ऐसी बाधाओं को यह मंत्र बहुत शीघ्र ही दूर करता है और जीवन में खुशियां आती हैं। फिर माँ कात्यायनी को शहद और गुड़ से बनी मिठाइयाँ या मिश्री अर्पित करें। अगर संभव हो तो 6 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें, आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर करें और मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन नामक एक परम तपस्वी ऋषि थे। वे अत्यंत तेजस्वी और देवी भक्ति के परम भक्त थे। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए साधना की। फिर एक दिन माँ भगवती उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुई और साक्षात प्रकट होकर कहा, ऋषि, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप जो भी वरदान मांगना चाहो सब मांग सकते हो। महर्षि कात्यायन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप स्वयं मेरी पुत्री रूप में जन्म लें और मेरे आश्रम में निवास करें। तब माँ ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर तथा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस समय महिषासुर नामक व्यक्ति ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। उसने देवलोक में इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और कुबेर और अन्य सभी देवताओं को हरा दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। पराजित देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उसने महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुन त्रिदेव अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से एक देवी शक्ति उत्पन्न हुई। इसी शक्ति से माँ कात्यायनी का प्राकट्य हुआ। जब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से देवी को उत्पन्न किया तब समस्त देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल प्रदान किया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की, कुबेर ने अमृत और धन का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई थी। शेर पर सवार थीं और उनका तेज 1000 सूर्य के समान था। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक दिव्य देवी उनका अंत करने के लिए प्रकट हुई है, महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया था और देवी पर आक्रमण कर रहा था। तब माँ कात्यायनी ने अंततः अपना त्रिशूल उठाया और महिषासुर की गर्दन पर घातक वार किया, जिससे उसका अंत हो गया। महिषासुर का वध होते ही देवताओं ने स्वर्ग में पुनः अधिकार प्राप्त किया और माँ कात्यायनी की जय जयकार करने लगे। वहीं दूसरी कथा के अनुसार माँ कात्यायनी को ब्रजभूमि की आराध्या देवी माना जाता है। तब गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी। ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मोहन बाल लीलाओं से अत्यंत प्रभावित थीं। वे श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाने की प्रबल इच्छा रखती थीं, लेकिन यह साधारण उपाय से संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। गोपियों ने संकल्प लिया, माँ कात्यायनी, हम सभी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, कृपया हमें वरदान प्रदान करें। फिर प्रत्येक दिन ब्रज की कन्याएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती, यमुना जी में स्नान करती और फिर माँ कात्यायनी की पूजा किया करती। वे माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र जपती थीं। कात्यायनी माता को हल्दी, चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प, दीपक और नैवेद्य अर्पित करती और पूरे मन से आराधना करती थीं। गोपियों की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया।
तब एक दिन गोपियाँ यमुना जी में स्नान कर रही थीं। श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए और कदम वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियाँ जब जल से बाहर आने लगीं तब उन्हें वस्त्र न पाकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपना वस्त्र लौटाने की विनती की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी ने माँ कात्यायनी से मुझे पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो पहले मेरी बात मानो। गोपियाँ लज्जा के कारण झुकीं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी पवित्र हृदय वाली हो। यह परीक्षा तुम्हारी भक्ति की थी और माँ कात्यायनी ने आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और अब मैं भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके वस्त्र लौटा दिए और उनकी निष्कलंक भक्ति को स्वीकार किया। गोपियों की निष्कलंक भक्ति और प्रेम देखकर माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हुई और उन्हें सदा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने का वरदान दिया। जो भक्त प्रेम की परम स्थिति जानते हैं, इस प्रकार माँ कात्यायनी वैवाहिक सुख, प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। निष्कलंक प्रेम और समर्पण से की गई पूजा सदा सफल होती है। गोपियों की भक्ति दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी की भी सांसारिक बंधन से परे होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन अंततः उन्हें अपने प्रेम से संतृप्त किया तथा इस कथा का श्रवण कर माँ कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों को प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।